बुद्धिबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न कर्ता न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं नमो अरिहन्ताळं नमो सीताळं नमो आयरियाळं नमोऽध्यायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं जयदुगुरुणो 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 झिणवाणीनन्दिनो सयलचक्किवन्दिनो झिणवाणीनन्दिनो सयलचक्किवन्दिनो जयदुगुरुणो 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 जयदुगुरुणो। बोले 1008 श्री वृषभदेव भगवान की, मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज राजचंद्र गणाचार्य श्री 108 वैराग सागर जी महाराज की, परम पूज वाक्य श्री आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, श्रवण मुनि श्री प्रवीर सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको समझाना मेरे बस की बात तो है नहीं। वो समझाते आपको आचार्य श्री, लेकिन फिर भी हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि मैं प्रवचन करूंगा, ऐसी कोई बात। सबसे पहले बात प्रारंभ करते हैं। कहीं 2 लाइनें पढ़ी थी, मिल ही जाएगी मंजिल आहिस्ते आहिस्ते, गुमनाम तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब आप विचार करिएगा, ये अगर किसी को कुछ पाना है, अगर कोई कुछ पाना चाहता है तो उसको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही वह कुछ पा सकता है। संजू भैया, अगर घर से मतलब बीवी ने कुछ कह दिया कुछ लाना है, तो घर बैठे बैठे तो नहीं आ सकता, घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हमारी आत्मा कुछ चाहती है तो हमें अपना जो शरीर रूपी घर है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो बात अलग है राकेश भैया, जब श्रीमती कहें सब्जी लेने जाना तो घर से पूरा बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन जब आत्मा कहती है ना कि हमें भी कुछ चाहिए है ना, तो शरीर से पूरा बाहर नहीं निकलना पड़ता। हम अपनी शरीर में रहते रहते अपनी आत्मा को जो चाहिए वह दे देते हैं। अब देखो, आप विसंगति देखो कि जब कोई वस्तु चाहिए होती है तो घर से पूरा बाहर जाना पड़ता है, और जब उसकी पूर्ति कर देते हैं तो लौट के घर आना पड़ता है। अब आत्मा का विषय देखो आप, कि जब चाहिए है तो शरीर को नहीं छोड़ना, और जब प्राप्त कर लिए तो शरीर को छोड़ देते हैं। अब आत्मा क्या चाहती है? शरीर जब भी कुछ चाहेगा, लोग हमारे कुछ भी जब चाहेंगे तो वह इंद्रियों के विषय ही चाहेंगे,
वह चाहेंगे संसारी अवस्था की चीजें। सबसे ज्यादा जीव अगर पाप करता है तो इन्हीं कारणों के द्वारा करता है। नहीं तब वैसे अगर आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र का मतलब अकेले हो, आप क्या चाहोगे? आपको थोड़ा सामान मिल जाए आवश्यकता की और पेट भर भोजन मिल जाए। लेकिन हमारा जो परिवार होता है, जो हमारी घर गृहस्थी होती है, जो रिश्तेदार होते हैं, हमें कुछ चीजें उनके लिए दिखानी पड़ती हैं। हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मान लो हमारे को मंदिर जाना, हम चाहें तो टेम्पो वाले बुक किए, गाड़ी वाले को, रैपिडो है, आया वो छोड़ दिया। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे बताओ इनके पास गाड़ी ही नहीं है तो हमारे को गाड़ी चाहिए। ऐसे जाने कितने लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए परिग्रह इकट्ठा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आज के समय का सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो वह यही है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखें तो लोगों का काम तो है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। आप कितना बुरा कर लो तब भी लोग कहेंगे, और कितना अच्छा कर लो तब भी लोग कहेंगे ही कहेंगे। एक छोटी सी कहानी है जो हम बचपन में क्लास में पढ़ते थे कि पिता और पुत्र चले जा रहे, उनके साथ था एक गधा। सबको पूरी कहानी याद आ गई होगी, है ना हरीश भाई? पूरी कहानी याद आ गई होगी। अब बेचारे देखो करें तो करें क्या, दोनों चले जा रहे, गधा ऐसे ही। तो लोग कहने लगे क्या, कैसे पागल लोग हैं कि जब गधा है उसके बाद भी पैदल चले जा रहे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बेचारे बच्चे ने रिस्पेक्ट की और पिता को उस पर बैठा दिया। जैसे ही थोड़ा आगे चले फिर लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि बताओ बाप कितना बेकार है, खुद तो गधे पे बैठा, बच्चे को पैदल चला रहा। चेंज हो गए। अब बेटा बैठ गया, बाप नीचे। जैसे ही थोड़ा आगे चले फिर लोगों ने कुछ कह दिया कि बेटे को देखो, बेचारा बाप पैदल चल रहा हो, बच्चा मस्त मजे में गधे पे बैठा। अब बेचारा दोनों उतर गए। अब बोले क्या करें? बोले एक काम करो, गधे को दोनों लोग उठा लो। मतलब ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। आप कुछ भी करना लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। आधे लोग अच्छा अनुभव करते होंगे इस चीज का, जो व्यक्ति रात में खाता है तो कहेंगे कितना, बताओ जैन हो के रात में खाता है। ये कैसा जैनी है कि जो जैन होता है उसके बाद भी वह रात को खाता है, अनछना पानी पीता है, और जो नहीं कर रहा तो लोग कहेंगे बताओ इसको ज्यादा ही धर्म चढ़ रहा। बाहर वाले तो ठीक हैं, घर वाले ही कहेंगे कि बताओ इसको कितना धर्म चढ़ रहा, मरा मरा तो फिर रहा, और रात को नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लोगों का काम तो है कहना, इसलिए हमारे जिन आगम में कहा गया है कि लोगों के बिल्कुल नहीं सुनो। एक शब्द भी लोगों का बिल्कुल नहीं सुनो आप। लेकिन कैसा वाला नहीं सुनो? अब नहीं तो संजू भैया आए बोले महाज जी ऐसा, हम कहे हाउ, नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं। अपन को सुनना है लेकिन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना है। लोगों के द्वारा जो जिन आगम में कहा गया है, जो हमारे देव शास्त्र गुरु ने कहा है, हमें उसको सुनना है। क्यों? सुनाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। हम भी हैं, हम भी सुना रहे हैं आपको, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं सुनना आप। हम जो जिन आगम की बात आपसे कर रहे हैं, जो जिन आगम की बात हम आपसे कहेंगे, आप सिर्फ उसको सुनना। मेरी बात 1% भी, एक शब्द भी आप बिल्कुल नहीं सुनना। क्योंकि लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। अब
रात्रि भोजन का त्याग कर दिए, घर वाले चढ़े जा रहे, ऐसा नहीं ऐसा, पी लो पी लो पी लो। अरे भैया ये तो बताओ, तुम्हारी जो आत्मा है कभी उसको सुने हो? हमारे को जो सुनना चाहिए हम भाई बिल्कुल नहीं सुनते। हर एक चीज, हर एक वस्तु हमसे कुछ ना कुछ कहती है। सामने घड़ी टंगी है, सब लोग देखते, सबके यहाँ पे घड़ी होती है। कभी कोई नहीं समझ पाता कि घड़ी भी आवाज करती है। लेकिन जब बिल्कुल शांत रात्र में, रात को जब बिल्कुल हल्ला नहीं होता, तब आप देखो तो आपको घड़ी की भी आवाज आएगी। घड़ी क्या कहती है कि जैसे मैं 24 घंटे चलती हूँ वैसे ही तुम 24 घंटे पुरुषार्थ करते रहो करते रहो करते रहो। मेरी तो एक मजबूरी है कि हम 24 घंटे चलने के बाद भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते, लेकिन तुम 24 घंटे चलते रहो, तुम एक ना एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे। क्योंकि जो हमें जन्म मिला है, देवेश भैया, मनुष्य पर्याय मिली है। आज हमारे देवेश भैया का जन्मदिन है। आज आप सब लोग ये सोचना कि हमें जैन पर्याय क्यों मिली, किसी को बताने नहीं मिली कि हम जैन हैं, हमारे आदिनाथ भगवान थे, हमारे महावीर भगवान थे। बिल्कुल बिल्कुल भी इसलिए नहीं मिली आपको। जैनों की परिभाषाएं अलग होती हैं। वह कहते हैं कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अगले जन्म में पैदा ही नहीं हो पाए। जन्म किस लिए मिला देवेश भैया? कि हमारा जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, इसलिए हमें जैन कुल में जन्म मिला है कि वह चक्कर हम समाप्त कर लें। आज एक नियम ले लेना कि जो हमारे जैन धर्म के विरुद्ध जो हमारा कोई भी चर्या हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी आचरण हो, हम उस एक चीज का त्याग कर दें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन एक बुराई का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जन्म लेना व्यर्थ। और अगर आपका जीवन व्यर्थ जाता है तो अब आपको आगे आने वाले समय में आपको मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। वह वाली बात है, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना। जब हम जन्म गर्भ में थे, अगर भगवान, केवली भगवान अगर अभी सामने आकर बतला दें, वह 6 ढाला जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग संकुचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे छोड़। कि जब हम गर्भ में थे तो हमारी आत्मा प्रति समय कहती थी कि हे भगवान जल्दी इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसे पुरुषार्थ करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में हमारे को आना ही ना पड़े। हकीकत बात है, नहीं तो आप लोग सोचो कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, हमारी आत्मा ने तो कभी नहीं कहा। अगर एक त्रियंच जीव भी जब गर्भ में होता है ना, तो वह भी ये चीज का विचार करता है कि मैं कब इस गर्भ से बाहर निकलूं और ऐसे उपक्रम करूंगा, ऐसा धर्म ध्यान करूंगा, ऐसा धर्म धारण करूंगा कि दोबारा इस ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मेरे को आने का मौका ही ना मिले। लेकिन व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त, जब हमारे को कष्ट आता है ना, तुरंत मंदिर के सामने बैठ जाएंगे, हे भगवान जल्दी ये दूर हो, ये दूर हो, ये दूर हो, आज के बाद पाप तो हम करेंगे ही नहीं। और जैसे ही वो किसी तरीके से भगवान के कहने से कभी भी कोई कष्ट दूर नहीं होता, भगवान के कहने से कभी भी कोई कष्ट दूर नहीं होता। साक्षात भगवान भी अपना कष्ट दूर नहीं कर सकते। अगर दूर करने में कोई चीज समर्थ है तो वह हमारी आत्मविशुद्धि। आप कितना भी कहते रहो, कितना भी कुछ करते रहो,
लेकिन अगर आपने अपनी आत्म विशुद्धि नहीं बढ़ाई तो आप वह कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द दूर नहीं कर सकते। साक्षात भगवान पार्श्वनाथ भगवान कि जिनके गर्भ में आने के पूर्व 6 महीने पहले देव देवी आकर व्यवस्था बनाने लगे गर्भ का शोधन। कब? उनके आने के 6 माह पूर्व। और जब उन पे उपसर्ग आया तो वो देव देवी कहाँ चले गए? क्योंकि हमारा जो धर्म है वह कहता है, और हकीकत बात यही है कि जो हमारा कर्म है वही करता है, हमारा कर्ता दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम दूसरे को जब तक कर्ता मानते रहेंगे ना, हम अपनी आत्म विशुद्धि बढ़ा ही नहीं सकते। हम मंदिर आए, जब हम घर से बाहर निकल रहे थे ना, जब हम मंदिर के लिए तैयार हो रहे थे ना, तो हम बहुत अच्छा सोच रहे थे। किसी कवि की वो 4 लाइनें याद आती हैं। चला चला मैं घर से निकला, चला चला मैं घर से निकला, सोचा मंदिर जाऊंगा। चला चला मैं घर से निकला, सोचा मंदिर जाऊंगा। हुआ भाव का परिवर्तन तो पाप कर्म फंस जाऊंगा। रहे भाव वह स्थिर मेरे, रहे भाव वह स्थिर मेरे, मुक्ति पाने के लिए मंदिर आया पाप नसाने पुण्य बढ़ाने के लिए। अब आप सोचो, जब हम घर से निकल रहे थे क्या सोच के निकल रहे थे? कि मंदिर जाएंगे। देखो सादा सिंपल बात है, संसारी जीव कोई भी हो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, सबको परेशानियां हैं। किसी को शरीर के विषय में परेशानी है तो साधुओं को अपनी आत्मा के विषय में परेशानी है, लेकिन परेशानी हर किसी को है। सारे के सारे अपनी श्रद्धा के पुंज जो हैं देव शास्त्र गुरु उनका आलम्बन लेते हैं तो मात्र इसलिए लेते हैं कि हमारा जो पाप कर्म है वह क्षय हो। हम लोग भी मंदिर आते हैं तो इसलिए आते हैं कि पुण्य का जो आश्रव होना है वह ज्यादा से ज्यादा हो, पुण्य की प्राप्ति के लिए आते हैं। और वह पुण्य कैसा? क्योंकि आगम का एक बात है, पुण्य फला अरिहंता। क्योंकि अगर हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, हमें अपनी आत्मा में वापस आना है, तो हमें अरहंत बनना ही पड़ेगा। तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है संजू भैया। नहीं तो तुम सोचो कि हम तीर्थंकर बन जाएं और लोग हमारे को पूजें, बिल्कुल नहीं। तीर्थंकर बनना आवश्यक नहीं है, अरिहंत बनना आवश्यक है। तीर्थंकर भी अगर तीर्थंकर ना बनते तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अरिहंत तो सारे तीर्थंकर होते ही हैं। तीर्थंकर अरहंत हों ये आवश्यक है, लेकिन अरहंत सारे तीर्थंकर हों ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इसीलिए कहा गया कि पूर्ण फला अरिहंता। इतना पुण्य जोड़ो, इतना पुण्य जोड़ो मनीष भैया, भगवान को छूने से कछु ना होत, जब तक भगवान के चरण अपनी आत्मा में ना स्पर्श कर जाएं। और एक बार भगवान के चरण अगर आपकी आत्मा में स्पर्श कर गए ना, तो भगवान में और आप में कोई भी फर्क नहीं है। जब मैं घर पे था, महाराज जी की इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, प्रवीर सागर की। प्रवीर सागर जी ऊपर बैठते थे और हम नीचे बैठते थे, लेकिन उनके चरण मेरे हृदय में बैठ गए तो आज दोनों बराबर। सोच लो, अब भगवान ऊपर और आप नीचे, हम नीचे। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा ने भगवान को छू लिया तो उसी दिन हम दोनों बराबर, जहां भगवान वहां हम। लेकिन मात्र सुनने मात्र से, मात्र विचारने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचते रहो कि कलकत्ता में है और छगानी लाल के अच्छे समोसे खाना फेमस है उसके, ऐसा है ना, छगानी लाल के
समोसे खाना, कचौड़ी, कचौड़ी। अब आप घर पे बैठे बैठे सोचते रहो। हाँ, गंदा, वो तो बाहर की कोई भी चीज हो, बाहर की कोई भी वस्तु हो, वह शुद्ध हो ही नहीं सकती। लोगों के घर की चीजें तो शुद्ध नहीं बना पाते, तो बाहर के तो सीधा पाप का वो पिटारा है। तो आप बाहर घर पे बैठते सोचते रहो कि छगानी लाल की मेरे को कचौड़ी खानी हो, घर से बाहर ना निकलो आप, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको वह पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा कि आप घर से निकलो, उसकी दुकान पे जाओ, उसको पैसे दो, उससे आप चीज लो, फिर खाओ। ऑनलाइन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा शब्द यूज किए, ऑनलाइन। मैं पहले ही से शब्द ये यूज करना चाह रहा था, क्योंकि आजकल सारी चीज़, मैंने पहले ही जो उदाहरण दिया कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो घर के बाहर जानी पड़ेगी। हम सोच रहे थे कि जी आंटी बैठी अभी कहने वाली होंगी कि माँ जी हम तो ऑनलाइन मंगा लेते, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। सही है, बिल्कुल सही। आप धर्म ध्यान भी ऑनलाइन कर सकते हो। हम मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने परिणामों से हम अपने घर को मंदिर नहीं बना पाते। पहले के जो लोग होते थे उनको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं रहती थी। वह हमेशा, आधी लाइन याद आ रही, पूरी लाइन याद नहीं आ रहा मेरे को। वह एक स्तुति गाते थे, उसमें वह लाइन थी कि मेरे मन में आकर भगवान मन को बना दिया मंदिर, अब मैं किस दर जाऊं क्योंकि तुम ही हो जब मेरे अंदर। मेरे को पूरी लाइन याद नहीं आ रहा, प्रकरण बसात थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की याद आ रहे कि हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमारे मन में भगवान नहीं है, इसलिए जो लोगों ने भगवान को बाहर मंदिर में स्थापित कर दिया है, इसलिए हम मंदिर आते हैं। और अगर हमारा मन में भगवान विराजमान हो जाएं, तो ना फिर हमारे को अभिषेक करने की आवश्यकता, ना पूजा करने की आवश्यकता, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में भगवान है। हम स्वयं मंदिर बन गए जब, तो हम अब किस भगवान को पूजें? तो जब हम घर से निकल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि मंदिर जाना है, हमारे को मंदिर में जाके भगवान की पूजन करनी है। क्योंकि जब रात को सोए थे ना, और जब सो के उठे तो मन थोड़ा निर्मल था, मन थोड़ा निर्मल था। जबकि मन कैसा होना चाहिए था? पूर्ण निर्मल। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां, ओ हो, जैसे ही सुबह से उठे, अरे सोते ही सोते, उठना तो बाद में, सोने के पहले दिमाग में चल रहा कि उठ के आज उससे ये बात करनी, आज उससे ये बात करनी, आज उससे ये कहना, आज से वो कहना। अब जब आप सो के उठोगे तो आपकी निर्मलता कितनी बचेगी? पहले के लोग जब सोते थे तो रात को माला जपते जपते, स्तुति आदि जपते जपते सोते थे। रात को बिल्कुल धर्म ध्यान चल रहा, और सुबह उठे तो फिर कुछ याद नहीं रहता था, सीधा का सीधा अपनी क्रियाएं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानम, सटकर्माणी दिने दिने। उन्हें जैसे ही वह सुबह से उठते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि जी हमारी बीवी है, जी हमारे बच्चे हैं। उन्हें सिर्फ ये याद आता था कि हमारे 6 कर्तव्य होते हैं और हमें उनको पूरा करना है। जैसे ही आप घर से बाहर निकले और थोड़े ही आप जागृत हुए, जागृत भी 2 प्रकार के होते, एक आत्मा जागृत होती और एक कसाय जागृत होती। जब जब हमारी आत्मा जागृत रहेगी तो कसाय सोती रहेगी, और जैसे ही कसाय जागेगी और हम सो जाएंगे। अब जैसे ही अंदर मंदिर में प्रवेश किए और सामने वाले को देखा, अरे ऐसे कपड़ा पहने थे, आहा, तुरंत मान कसाय ऐसी जागी, तुरंत सीना ऐसा चौड़ा। मतलब हम आपसे दूसरी बात कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि हम अच्छे पहने, हम अच्छे हैं, सामने वाला खराब है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे बने रहें, लेकिन हम ये नहीं देखते हम कैसे हैं, हम ये देखते कि सामने वाला खराब है।
अगर हम ये देखने लग जाएं कि हम अच्छे हैं कि बुरा है, तो हो सकता है हमें सुधार हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला सामने वाला अच्छा है कि सामने वाला बुरा है, इसलिए हम में कभी सुधार हो ही नहीं सकता। अगर हम ये कंपेयर करते कि हम कैसे और वो कैसा, हमने ये नहीं देखा, हमने ये देखा कि वो खराब, और जब हमने ये देख लिया वो खराब, तब तो हम ठोक के कहेंगे कि हम तो अच्छे हैं ही हैं। आप अब देखो, अब आप मंदिर आते हो, विचार करो, हर किसी का, सब लोग विचार करके देखो एक मिनट के लिए कि जब हम मंदिर नहीं आए थे तो हम भगवान के बारे में क्या सोच रहे थे, लोगों के बारे में क्या सोच रहे थे, और जब हम मंदिर आ गए तो अब हमारी जो विचारणा शक्ति थी भाई कितनी चेंज हो गई। पहले हम घर पे थे तो हमें भगवान दिख रहे थे, और अब हम भगवान के सामने हैं तो अब हमें भगवान नहीं दिख रहे, अब हमें घर दिख रहा है। और जब हम ऐसे अगर सोच के आएंगे, ऐसा सोचने के बाद हम मंदिर आएंगे, तो पुण्य मिलेगा कि पाप? बोलो मनीष भैया, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच के कर रहे तो क्या मिलने वाला? क्योंकि अभिषेक करते करते आपको अनादिकाल हो गया। जैन पर्याय आपको पहली बार नहीं मिली, पता नहीं कितनी पर्याय मिल चुकी होंगी। भगवान महावीर स्वामी जब मारीची मतलब आदिनाथ के समय से लेकर 24 तीर्थंकरों के होने के काल तक कितनी पर्याय धारण कर लिए, कितनी। और हम तो अनादिकालीन हैं, पता ही नहीं है कि कितने किए होंगे, अनंतानंत पर्याय। लेकिन उन पर्यायों में हमने किया क्या? आचार्य भगवान कुमुद चंद्र स्वामी जब पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र में, तो वह कहते हैं कि भगवान मैं आज आपको पहली बार नहीं देख रहा, कितने भवों में हम आपको देख चुके, कितनी पूजन की, कितना आपकी स्तुति आराधना की, लेकिन उसके बाद हमें जो मिलना चाहिए था वह क्यों नहीं मिला? तो वह कहते हैं कि भगवान हमें जैसी स्तुति, जैसी पूजा, जैसी वंदना आपकी करनी चाहिए थी, हम वैसी कभी किए ही नहीं। क्योंकि देव शास्त्र गुरु में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक बार आप सच्चे मन से, निकांक्षित भाव से, निशंकित भाव से आप एक बार देव शास्त्र गुरु की आराधना कर लो, आप जरूर सिद्ध बन जाओगे। भाई अंजन चोर, वह अंजन चोर कि जो सेठ था वह विचार कर रहा, अगर हमने उनकी बात मानी, हुआ कि न हुआ, मर गए तो, अगर हमने उनकी बात मानी और ऐसा नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी अकाट श्रद्धा बनाई कि मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर एक जिनेंद्र भक्त जिन भगवान का अनुयायी ने कहा है तो वह गलत हो ही नहीं सकता। और आप सबको उदाहरण उसका पता है, एक बार में वह सीधा कहां से कहां पहुंच गया। हमारी सबसे बड़ी कमी पता क्या है? मैंने आपकी नहीं कहा, किसकी? हमारी। और हमारी में हम भी शामिल हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सुनते सब हैं, सुनाते सब हैं, लेकिन गुनते हम बिल्कुल भी नहीं हैं। जितना हम सुनते हैं सुदीप भाई, जितना हम लोगों को सुनाते हैं देवेंद्र भैया, जितना हम सुनते हैं, जितना हम सुनाते हैं, अगर उसमें से 0.1 अगर हम प्रतिदिन अपनी आत्मा को देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, तो लोग कहते हैं कि उम्र 120 वर्ष होती है। वर्तमान में सबसे हाईएस्ट उम्र कितनी है? 120। अब वो लोगों की मिथ्या कल्पना है, वो कहते हैं कि वो क्या नाम उनका, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है।
लोगों की कल्पना है कि वो 140 साल के हो गए, 150 साल के हो गए, 120 साल से ऊपर कोई रह ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि 120 साल बस थोड़ी सी उम्र मिली, हमें तो आदिनाथ भगवान की तरह एक पूर्व कोटि की मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम जितना आज के समय में सुनते और सुनाते हैं, अगर 1% भी अगर हम रोज अपनी आत्मा को देना स्टार्ट कर देना, तो आपको 60 साल की उम्र में आप केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाओ। क्योंकि जिनागम में कहा गया है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद एक अंतर मुहूर्त की सिर्फ हमें आवश्यकता है अपने 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए। लेकिन हम मंदिर आते और वही गज स्नान, जैसे हाथी होता ना, नदी में जाएगा, शरीर को एक बार सूंड से पानी भरा, अपने ऊपर डाला और सोचा हम साफ हो गए, और जैसे बाहर निकला और धूल उठाई और फिर अपने ऊपर डाल ली। वैसे ही आप मंदिर आए, आपने थोड़े अपने जो पाप कर्म थे उनको थोड़ा सा क्षय किया, थोड़ा सा पुण्य का आश्रव किया, और जैसे यहाँ वहाँ कसाय के रूप में जो ऐसे ही आप धर्म ध्यान के सागर से बाहर निकले, कसायों की धूल उठाई और आपने अपने ऊपर डाल ली। अब आप सोचो कि हम सोच के तो निकले थे कि हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पुण्य काम करेंगे, लेकिन जैसे हमारे भावों का परिवर्तन हुआ और हम पाप कर्म में फंस गए। जब भी आप मंदिर आओ तो बस 2 लोगों को याद रखो, मैं और तुम। मैं और तुम, मैं मतलब मैं और तुम मतलब देव शास्त्र गुरु, इसके अलावा सबको आप भूल जाओ। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तभी आपका मंदिर आना सार्थक है, नहीं तो आपका मंदिर आना कोई भी कार्यकारी नहीं है। अभी तक आपने लोगों की सुनी है, बस एक बार अपनी आत्मा की सुन लो। अगर आपने इस जीवन में अपनी आत्मा की नहीं सुन पाए तो चतुर्गति के भ्रमण करते करते लोगों को ही सुनते रह जाओगे, क्योंकि ऐसी पर्याय को आप प्राप्त हो जाओगे कि आत्मा की आप सुन ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है, असंगी आप प्राप्त हो गए, तो आपके पास मन ही नहीं है, आप हेय उपाधि का विचार ही नहीं कर सकते। इसलिए बस इतना ही कहूंगा संजू कि मरने से पहले महिला वर्ग के ऊपर एक ऐसी साड़ी हो, महिला वर्ग मरने से पहले अपने शरीर के ऊपर ऐसी साड़ी में मरे, और पुरुष जितने बैठे हैं सारे मरने से पहले ऐसे मरे। और अगर आप ऐसा मरण कर लेते हो, बात मेरी समझ में आ गई? मरने से पहले एक बार अपने हाथ में मयूर पिच्छ धारण कर लेना। मरने से पहले एक बार जो 5 अणुव्रत हैं, जो 5 महाव्रत हैं, उनको आप ग्रहण कर लेना, तभी आपका मरना सार्थक है। देवेश भैया इसी भावना के साथ बोले परम पूज वाक्य से आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की